रास जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। कोई स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा रास नहीं है। रास में जो गोपियां आई हैं ना, वो साधारण नहीं है। इनके रूप अलग हैं, भेद अलग हैं। श्रुति रूपा मुनि सिद्धा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, दंडकारण्य के ऋषि, मथुरापुर की नारियां, ये सब गोपी बन के आए हैं। किस लिए? बोले ब्रह्म का आलिंगन करना चाहते थे। अब ब्रह्म का आलिंगन हो कैसे? क्योंकि ना तो रूप है ना तो रंग है। ब्रह्म का कोई शरीर थोड़ी ना होता है। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बण जोगी, पद बिनु चलई सुनई बिनु काना। ऐसा है ब्रह्म। सत्ता है केवल ब्रह्म की, ना वो दिखता है ना उसका आलिंगन होता है। अब उसका आलिंगन करना चाहती थी वो ब्रज गोपियां। कौन? ये ऋषि। तप किया इन्होंने, कई वर्षों तक तप किया। भगवान ने सोचा इस ब्रह्म शरीर से उनको कैसे आलिंगन मिले। तब वही निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर के धराधाम ब्रज में कृष्ण बन के आए। वही कृष्ण और वही ऋषि गोपियां, मंत्र की ऋचाएं, मंत्र के वेद, ये सब गोपी अलग अलग इनके भेद हैं। ये सब गोपी हैं। और आज वो उनके जो भावना थी मन में, आज वो चरितार्थ होने जा रही। क्यों? कि भगवान अपि तारा त्रिसरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षारन्तु मनश्चक्र योग माया आश्रिता। योग माया को आदेश दिया और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने वेणु बजाई, बंसी बजाई। जब बंसी बजाई, निसम गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्मरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। निसम गीतम तदनंगवर्धनम। उस बांसुरी में भगवान ने ऐसा गीत गाया कि वो गीत उन्हीं ब्रजस्त्रियों के कान में पड़ा, उनको ही सुनाई पड़ा जिनको भगवान बुलाना चाह रहे थे। ब्रजस्त्रियः गृहीत मानसा, उन्हीं ब्रज स्त्रियों को, उन्हीं गोपियों को भगवान ने 2 बार बंसी बजाई। बंसी तो वो बहुत बजाते हैं, पर विशेष 2 बार बंसी बजाई। एक बार भगवान ने वेणु गीत में जब बंसी बजाई, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब उस समय बंसी बजाई थी वेणु गीत में, तो सर्वभूत मनोहरम, सबके कानों में पड़ी थी आवाज। गाय चलना भूल गई थी, घास का तिनका मुंह में लगा है तो लगा रह गया। इंद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता, रुद्र देवता, वरुण देवता, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, सभी ब्रह्मांडों के देवता उस बंसी को सुन करके आए। पर कोई ये पता नहीं लगा पाया कि इस बंसी में कौन सा राग बज रहा है। जबकि राग के इंद्र देवता, राग के ब्रह्मांड के ब्रह्मा देवता, तब भी वो पल्ले ना पड़े कि कौन सा राग बज रहा है। क्योंकि भगवान सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं। ब्रह्मा केवल एक ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हर देश का संगीत की विधा अलग अलग होती है। अरे भारत में भी 2 प्रकार का संगीत होता है। उत्तर भारत में कोई अलग होगा, दक्षिण भारत में अलग होगा। तो न जाने भगवान कौन से ब्रह्मांड का कौन सा राग छिड़ दे रहे हैं। इंद्रादिक देवता की बुद्धि चकरा जाती है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि बच क्या रहा। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबका वो मनोहर
मन को आकर्षित किया वेणु गीत में। लेकिन जब आज बजाया तो आज ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आज केवल गोपियों के मन को खींचा जिनको महाराज में प्रवेश कराना है, क्योंकि इनने बहुत तप कर लिया है जंगल में बैठ कर। तो जैसे ही उन गोपिकाओं के कान में आवाज पड़ी बंसी की, जो जैसी थी वैसी ही दौड़ लगा देती। एक अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने भोजन पूरा नहीं कर पाया और उसने दौड़, अरे कहां जा रही, अरे अब नहीं सुनेंगे। ये गाय दोह रही थी, बंसी की आवाज कान में पड़ी, दोहिनी वहीं पटकी, दौड़ लगा दी। एक बेचारी लीपा पोती कर रही थी, लीपा पोती मिट्टी गोबर से आंगन में भी तो होती है ना, और गाल में भी कम नहीं होती। गाल में लीपा पोती अंग राग लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में तो लगा ही नहीं पाया, दौड़ लगा दी। ये स्थिति बन रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन गोपियों की ये स्थिति, इन्होंने कई वर्षों तप किया है, इंतजार किया है, आज ये रुकने वाली नहीं है। एक गोपी को उसके पति ने अंदर बंद कर दिया कमरे में, तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो उस गोपी ने कहा, तुम्हें शरीर से प्रेम है ना, ये शरीर तुम रखो, मेरा संबंध आत्मा से, उससे है। और उसने ऐसा योगाभ्यास से ध्यान लगाया, प्राणायाम साधा, क्योंकि वो तो ऋषि था, गोपी ऋषि है। तुरंत ब्रह्मरंध्र में प्राणों से निकाल करके इन गोपियों से पहले वो पहुंच गई। दौड़ती जा रही है गोपियां, आज नहीं रुक रही। जब कृष्ण मिलन की कामना हृदय में जागृत होती है तो संसार की सारी लोक रीतियां सब ध्वस्त हो जाती हैं। मीरा को जब प्रेम हुआ श्याम से, तब उनको ये लोक लाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, श्याम रंग में रंग कर चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, वो तो ऐसी भई बाबरी। ये है कृष्ण की भक्ति, दौड़ती जा रही है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, कोई क्या जाएगा, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। दौड़ती हुई गोपिकाएं भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम किम ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारण। ब्रूतागमन कारण, हे गोपिकाओ, आप आए हो, आपका स्वागत है। ओहो, मैं समझ गया तुम किस लिए आई हो। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। रजनीसा घोर रूपा, अच्छा रात्रि देखने आई हो, क्यों ना हो, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से खिल रहा है ना। दृष्टुम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। इस वन की शोभा हो रही है, पूर्णिमा की रात्रि है, पुष्प खिल रहे हैं, शोभायमान हो रहा है। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियाथम ब्रजस्नेहम स्थेयम स्त्री भी तु मध्यमा। साथ में भगवान ने कहा, तुम आई हो तो ठीक है, पर तुम्हारी आने की विधि गलत है। गलत है? बोले हाँ, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। त्रिभैर सुमध्यमा। देखो, तुम पतिव्रता हो, पतिव्रता स्त्री को अपने पतियों की सेवा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। मैंने बंसी बजाई, तुम आ गई। नहीं, स्त्री का पति ही सर्वस्व होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो विवा। कैसा भी क्यों ना हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाए जम दुख नाना। एक पत्नी का पति ही सर्वस्व होता है, चूंकि उसको गोत्र देने वाला भी पति ही होता है।
जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है तब तक उसका गोत्र ही नहीं होता है, क्योंकि पाणी ग्रहण करने के बाद ही तो उसका गोत्र बनता है। तुमने जिसके साथ पाणी ग्रहण किया है उसको छोड़ करके तुम्हारे पतिव्रत धर्म को शायद तुम जानती नहीं हो। अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। जय हो। भगवान समझा रहे हैं, हे गोपिकाओं, पत्नी का सर्वस्व एक ही धर्म, एक व्रत और एक ही नियम। क्या? मन से, वन से, मन से, वाणी से, शरीर से पति की सेवा करना। उसको फिर ज्यादा भजन पूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। गजरे की मंजिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल। तुम ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया। तुम ही प्राण हो मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रत धर्म समझा रही थी भगवान। कह रहे थे एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बहुत सेवा करती थी। ऋषि थे, ब्राह्मण थे, आंगन में हवन कुंड बना था, छोटा सा बच्चा था, घुटमन घुटमन चलता था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय, सर्दियों के समय, ब्राह्मण देवता अभी अभी आए, आंगन में बैठे, भोजन किया। भोजन के पश्चात अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख करके विश्राम करने लगे। हुआ यूं, उसी समय उनका छोटा सा बालक घुटमन घुटमन चलते हुए यज्ञ कुंड के पास में पहुंचा।
अब वो विचार कर रही कि यदि मैंने पति को जगाया उठाया तो पतिव्रत धर्म में हमारा विक्षोभ होगा, और यदि मैं वहां नहीं जाती हूं तो बालक कुंड में गिर जाएगा। विचार कर ही रही थी कि बालक कुंड में गिर गया। वो रोई, आंसू गिरे। पति जगे, पूछा क्यों रो रही, सारी बात बताई। तुरंत दौड़ करके कुंड के पास गई। उसमें वह बालक, अग्नि तो थी पर वो शीतल हो गई थी, चंदन के समान खेल रहा था। गरल सुधा रिपु करहीं मिताई, गोपद सिंधु अनल सतलाई। पतिव्रत धर्म बड़ा होता है। अब कथा में तो नहीं आया, भगवान ने पतिव्रत धर्म बताया, लेकिन केवल पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी धर्म है। देवता हैं तो देवता के लिए, राम भी तो देवता थे, वो भी एक पत्नी विरुद्ध धर्म धारण किए थे। तो जैसे पत्नियों के लिए पति देवता होता है, तो पतियों के लिए पत्नी देवी होती है, उसका भी उसको संवर्धन करना चाहिए। गोपियां भगवान को देख रही हैं, सिर नीचे किए, सिर नीचे किए हैं। कहा कन्हैया, जैसी आप हमें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रहे, कथा सुना रहे, ऐसे हम भी बहुत सी जानती हैं कथाएं। तो कहा सुनाओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपनी पति की सेवा बहुत करती थी, बिना सेवा किए तो वो जल भी पान नहीं करती थी। पहले पति की सेवा। एक बार पति को बाहर जाना था तो उसने निवेदन किया, स्वामी आपकी सेवा के बगैर तो हम कुछ खाते पाते नहीं हैं, हम कैसे क्या करेंगे। तो उसने कहा एक काम करना देवी, ये फोटो की पूजन करते रहना, मानना कि मैं हूँ, ठीक। वो चला गया विदेश। तो उसने सामने वाले दरवाजा लगाया, चटकनी लगा ली, पीछे की दरवाजे से उसका आना जाना होता रहता है। एक दिन की बात है, पूजन कर रही थी वह फोटो का, ठीक उसी समय असली पति आ गया। वो दरवाजा खटखटाने लगा। गोपियों ने कहा कन्हैया बताओ, उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं। कहा जाना चाहिए, जब असली पति आ गया है तो फोटो की पूजा क्या करना। बोले ठाकुर जी आपने ही आपके प्रश्न का जवाब दे दिया, अभी तक हम फोटो के पतियों की पूजा कर रहे थे, आत्मा का पति केवल आप है, अब आपकी पूजा करेंगे। तन के भली ही संबंध हो, लेकिन मन का संबंध भगवान से होता है। जगत के साथ शब्द लगता है, भगवान के साथ नहीं लगता, संग लगता है। क्योंकि भगवान सत्संग बोलते हैं, सत्संग हरिसंग, तो आत्मा का संबंध भगवान से है। और ये आत्मा भगवान में ही लग सकती है और कहीं नहीं लग सकती, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका अंश है, उसकी ओर